बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 6 आया है। काफी इंटरेस्टिंग, मजेदार और सबसे आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक्सपेंड, ये वैल्यू दी गई है 1.03 होल का पावर 4 है। इसको हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। और साथ में क्या बात है, पूछा गया है 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। अब यहां पर इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। इसको सिंपल अपने लिए सबसे पहले सिंपल कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके और क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। हमारे पास ये एक वैल्यू है, इसको सबसे पहले हमने बायनोमियल टर्म में कन्वर्ट करवाना है और उसके ऊपर हमने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। उसी बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करके इसको हमने एक्सपेंड करना है। उसके बाद जब हमारे पास आंसर आएगा तो आंसर वाले पार्ट में हम इस जुमले को समझेंगे, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इस जुमले को हम आंसर में जाके समझेंगे। सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम हमने सीखा था। बायनोमियल किसे कहते हैं? बाय हमने कहा, टू को कहते हैं, नोमियल मींस टर्म। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जो टर्म है वो एक ही है, 1.03। ये हमारे पास मुकम्मल एक ही टर्म है, बाय नहीं है, टू इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बायनोमियल में कन्वर्ट करवाएंगे, इससे दो टर्म्स बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पर सॉल्यूशन से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन। यहां पर हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, 1.03। ये मुकम्मल एक ही वैल्यू है, ठीक। इसकी पावर क्या है, 4 है। हम कहते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो, इसको हम बराबर ले लेते हैं। किसके बराबर लेंगे, 1 प्लस 0.03 होल का पावर 4। इन दोनों को जब वापस ऐड करवाया जाएगा तो ये हमारे पास इस कंडीशन में बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को बायनोमियल टर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। पहले एक ही टर्म था, अब बायनोमियल दो टर्म हो गए कि नहीं। ऐसी कंडीशन में जब भी क्वेश्चन आता था इसको हम बायनोमियल टर्म कहते थे। पहले हमारे पास बायनोमियल टर्म नहीं था, सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट किया। 1 प्लस 0.03 को जब आपस में ऐड करेंगे तो 1.03 का पावर 4 बन जाएगा। अगला काम हमारा क्या है, इसको एक्सपेंड करना है। बायनोमियल थ्योरम हमें आता है कि किस तरह इसको एक्सपेंड किया जाता है। आसान सा काम है। हम यहां पर अपनी आसानी के लिए इसको a समझ लेते हैं और इस पूरे को b या x या y समझ लेते हैं, ठीक है। वो सिर्फ नाम पुकारने के लिए हम लिख लेते हैं। अल्फाबेट कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो कि कैसे अप्लाई होगा। यहां पर सबसे पहले ये वाला साइड हम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 1 प्लस 0.03 होल का पावर 4 इज इक्वल टू, हमें पावर क्या है, 4 है। तो अब हमें समझ आ चुका है, तो 4 0 से हम स्टार्ट लेते थे, ठीक है। साथ में हमारे पास ए क्या है, हमारे पास 1 है। ए की पावर कहां से स्टार्ट होती थी, 4 से। हमारे पास ये आ गया, ठीक। साथ में क्या लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय होगा b से, और b को हम 0 से स्टार्ट लेते थे। हमारे पास b क्या है, ये कुछ इस तरह होता था, ठीक है। n अपॉन 0। ये आपके समझाने के लिए है ताकि कुछ स्टूडेंट्स भूल गए हों, ठीक। a की पावर n और हमारे पास क्या था, b की पावर 0। इस तरह ये आगे इसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये हमने लिखा, n हमारे पास यहाँ पर पावर है 4 है। यहां पर हमने a लिखा, a के ऊपर पावर हमने लिखा n, क्योंकि n यहां पर 4 है। साथ में हम b लिखेंगे और b को 0 के इक्वल लेंगे। हमारे पास b क्या है, उसको यहां पर हम लिख लेते हैं 0.03, और इसको किसके बराबर लिया जाएगा, इसको हम बराबर लेंगे 0 के। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, a की पावर कम से कम होती जाएगी और b की पावर ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी, ठीक हो गया। 4 और साथ में क्या लिया जाएगा, यहां पर हम ले लेते हैं 1, ठीक। अब 1 की तरफ जाएंगे। हमारे पास फिर से a, यहां पर इसकी पावर कम होगी, पहले 4 थी अब 3 होगी। b जो है हमारे पास, b की पावर ज्यादा होगी, 0 थी 1 हो गई, ठीक। इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे पास अगला क्या है, प्लस 4/2, ये रहा हमारे पास। इसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, a हमारे पास 1 है और पावर इसकी कम हो रही है। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 0.03, इसकी पावर बढ़ रही है। प्लस इसी को कंटिन्यू करेंगे, 4 और 3 नीचे, यहाँ पर 1 की पावर 1 हो गई और साथ में क्या है, 0.03 पावर क्या है हमारे पास 3 है।
फिर से प्लस लिखा जाएगा, 4 है और नीचे अब 4 आ चुका है, ठीक। 1 की पावर और कम हो गई, 0 तक आ गई और b की पावर 0.03 इसकी हो गई 4, ये यहाँ तक आया। e की पावर 4 से स्टार्ट होगी, 0 पे ख़त्म होगी और b की पावर 0 से स्टार्ट होगी, 4 पे ख़त्म हो गई। हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में आया। अब हमने सीखा था कि जब भी हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाए तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का हमने मुख्तलिफ नंबर के साथ क्या किया, कम्बिनेशन बनाया। इस वजह से इसके ऊपर हम कम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और कम्बिनेशन वाला फार्मूला हमें याद है वो क्या था, यहाँ पर मैं बतौर रेफरेंस लिख लेता हूँ, n फैक्टोरियल n माइनस r बाहर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये हमारे पास फार्मूला था। तो हर एक के ऊपर हम क्या करते हैं, यही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक। इसको ये इज इक्वल टू है तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने नहीं लिखा, राइट हैंड साइड के साथ हमारा काम है। यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा जो है वो n है और नीचे वाला हिस्सा r है, इसी के मुताबिक इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, ठीक। ये फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, n फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा, n माइनस r बाहर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, यही फार्मूला इन वैल्यूज़ के अंदर पुट किया तो ये इस कंडीशन में है। 1 की पावर 4, दैट मीन्स कि 1 को अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो वही 1 ही आता है, ये हमने लिख लिया। साथ में हमारे पास क्या है, 0.03, इसका पावर हमारे पास क्या है, 0 है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर 0 आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। प्लस का साइन है, इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा, नीचे क्या है, 4 माइनस n माइनस r बाहर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। 1 की पावर क्यूब है, दैट मीन्स वही 1 ही आएगा। 0.03 हमारे पास, इसको अपने आप के साथ 1 टाइम्स मल्टीप्लाई तो वही वैल्यू ही रहती है, 0.03, ये हमने लिख लिया। प्लस अगले इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर से 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा, नीचे क्या है, n माइनस r, ऊपर वाला n नीचे वाला r होता है, बाहर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। 1 की पावर स्क्वायर है तो ये हमारे पास वही ही रहेगा 1। 0.03 को अपने आप के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू बन रही है कैलकुलेटर के इस्तेमाल करके, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.03, ये हमारे पास बन रहा है 0, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0.0009 और 9, ठीक है, ये रहा हमारे पास। आगे लेके चलते हैं, इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं कॉम्बिनेशन वाला, ये 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 बाहर फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक। 1 की पावर 1 है तो वो 1 ही रहेगा। यहाँ पर 0.03 को अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0.03, तो ये हमारे पास 27, 0.00040 है हमारे पास, फिर 27, ये कुछ इस कंडीशन में है। लास्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, हमारे पास ये क्या फॉर्म बना रहा है, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमने कितने के ऊपर अप्लाई किया, 1 2 3, ये 4 हो गया और लास्ट के ऊपर अब हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, इसको ट्राई करते हैं। प्लस है 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा, नीचे क्या आएगा, 4 माइनस 4 बाहर फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल हो गया, ठीक। 1 के ऊपर पावर 0 है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर 1 होगा। 3 को अपने आप के साथ अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये 81 बनता है। 0.03 को अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये 0.000, 3 0 0 0 0, 6 zeros हो गए और साथ में क्या आएगा, 81 आएगा, ठीक। ये हमारे पास इस कंडीशन में आता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है वो हम करवा लेते हैं। देखते हैं हमारे पास सब्ट्रैक्शन किस कंडीशन में हो रही है। सबसे पहले हमारे पास इज इक्वल टू आएगा, उसके बाद क्या है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा, 4 में से 0 चले गए, 4 फैक्टोरियल, बाहर क्या है 0 फैक्टोरियल, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 1 ही रहता है तो यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ। प्लस 4 फैक्टोरियल है, हमने 4 फैक्टोरियल लिखा, नीचे क्या है 4 में से 1 चले गए तो 3 फैक्टोरियल, हमारे पास साथ में क्या है 1 फैक्टोरियल। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.03, ये वैल्यू बनती है 0.03, वही वैल्यू ही बनती है, ठीक।
प्लस का साइन है, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल हमने लिखा, 4 में से 2 चले गए तो 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल पहले से मौजूद है। 1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 0.009, ये हमारे पास आ गया। फिर से आगे लेके चलते हैं, 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा, 4 में से 3 चले गए तो 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। 1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 0.0000, 4 0 है हमारे पास, फिर 27 है। लास्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं, 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा, 4 में से 4 चले गए तो क्या वैल्यू रह गई हमारे पास, 4 में से 4 चले गए तो ये हमारे पास 0 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल पहले से मौजूद है। यहाँ पर ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 0 पॉइंट के बाद 6 0 है, ठीक है, 3 और 3 साथ में क्या है, 81 है, ये हमने लिख लिया। अगले स्टेप में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है इसको हमने कैंसिल करवाना है। इसके कैंसिल करवाने का प्रोसेस क्या है कि ऊपर वाले फैक्टोरियल को हम खोल लेते हैं, जैसे कि ओपन करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। 4 फैक्टोरियल है, नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, तो इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। 0 फैक्टोरियल, ये बात याद रखिए, साथ में रेफरेंस देंगे यहाँ पर हम कि हमेशा 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 0 फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1, ये बात हमने लिख ली। 1 4 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही 4 फैक्टोरियल ही आ गया, तो ये हमने यूज़ कर लिया। प्लस 4 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 3 तक। कैसे मालूम हुआ, क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल को हमने ओपन कर लिया, ये वैल्यू है साथ में, वो लिख लेते हैं 0.03, ये हमने लिख लिया। प्लस का साइन है, ये लगाया। अगली वैल्यू क्या है, 4 फैक्टोरियल, कहाँ तक ओपन करेंगे, 2 तक। कैसे मालूम हुआ, नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल है, पहले 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, दूसरे को रहने देंगे क्योंकि ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। साथ में हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.009, ये हमने लिख लिया, ठीक। आगे लेके चलते हैं, प्लस है, 4 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन किया जाएगा, 3 फैक्टोरियल तक। डिनोमिनेटर में 3 मौजूद हैं, 1 फैक्टोरियल को ओपन किया, 3 फैक्टोरियल अपनी जगह, और साथ में फिगर्स क्या है, 0.000, 4 0 के बाद, पॉइंट के बाद 4 0, 27, ठीक। लास्ट फिगर है, इसको ओपन करने की फिर से ज़रूरत नहीं है। 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1, और साथ में हमारे पास क्या है, 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। वैल्यू क्या है, 0 पॉइंट के बाद 6 0 है, 3 0, फिर हमारे पास 3 0 और साथ में क्या है, 81, ये हमने सिंपली लिख लिया, ठीक हो गया। अब नंबर आता है हमारे पास कैंसिलेशन का, तो हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करवा लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा काम है हमारे पास कैंसिलेशन में, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते क्योंकि मैथमेटिक्स में ये बात अंडरस्टूड है कि जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर 1 है। आगे लेके चलते हैं, यहाँ पर चेक करें, ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर चेक करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 0.12 ही बनेगा। इसको डबल चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, इसको चेक करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.03, तो ये हमारे पास 0.12 ही बन रहा है। यहाँ पर हमने लिखा 0.12। आगे लेके चलते हैं, आगे जो कैंसिलेशंस हो रही है को हम चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करें, हमारे पास क्या हो रहा है, ये 2 फैक्टोरियल इस 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। 2 2 जार 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और फिर हमारे पास इस वैल्यू के साथ सिंपली मल्टीप्लाई होगा। 2 3 जार 6 है और 6 9 जार हमारे पास क्या होता है 54, तो 0.0054 आएगा हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 0.0009, ये वैल्यू बन रही है, सिंपल सी वैल्यू है 0.0054। यहाँ पर हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं, 0. फिर 20 और 54, ठीक। अगली वैल्यू की तरफ चलते हैं, प्लस का साइन है हमारे पास। वैल्यूज़ क्या है इसको चेक करते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू है 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। 4 हमारे पास 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 108 बनता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0. उसके साथ मेंशन कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.00040 है और फिर 27 है, तो ये वैल्यू हमारे पास वही बन रही हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ, वैल्यूज़ क्या है 0. फिर 3 0 लिखेंगे और 108, ये वैल्यू बन जाती हैं।
प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाया, ये वाला 4 फैक्टोरियल नीचे वाले 4 फैक्टोरियल के साथ सिंपली कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 4 फैक्टोरियल 4, यही वैल्यू हमारे पास सिंपली रह गई। इसको हम आपस यहाँ पर पूरी वही वैल्यू लिख लेते हैं। 0 पॉइंट के बाद 6 जीरोस हैं, हमने लिखे 3 0 फिर 3 0, साथ में क्या है 81 है। ये सिंपल सा हमारे पास वैल्यू आ गया, ठीक। सिंपल सा एक आसान सा काम है, इन तमाम वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड करवा लेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, मैं इसको ऐड करवा लेता हूँ। 1 प्लस 0.12, फिर प्लस है 0.0054 प्लस 0.000 108 प्लस है 0 फिर 6 जीरोस है, 3 जीरोस 1 2 3 6 जीरोस हो गए, और साथ में क्या है 81। इन तमाम को आपस में ऐड करवाने से ये नंबर हमारे पास क्या बन रहा है, मैं इनको लिख लेता हूँ। ये नंबर बन रहा है 1.125508881। ये हमारे पास क्या बन रहा है, नंबर बन रहा है, ठीक है। ये इन तमाम को आपस में ऐड करने से ये फिगर बनता है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में, हमारे पास यहाँ पर एक बात बताई गई थी, ठीक है, मेंशन थी 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसका मतलब ये है, अब आंसर में हम आ चुके हैं। डेसिमल किसे कहते हैं, पॉइंट को कहते हैं। ये पॉइंट है कि नहीं, कहता है पॉइंट के बाद 4 ही नंबर्स को हमने लिखना है, 1 2 3 4, तो दैट मीन्स हमने इसको यहाँ तक लिखना है। फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, 1.1255, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन में ये कंडीशन डाली गई थी कि हमने 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 4 और डिजिट लिखने हैं, बकाया को हमने नहीं लिखना। तो ये एक सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, हमने आसान अल्फाज में इसको सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।